दोस्तों, मैं हूं नितय रॉय और आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है स्ट्रोमांथा सैंगुइन। स्ट्रोमांथा का जो फैमिली है वो बिलोंग करते हैं प्रेयर प्लांट का जो फैमिली है, मारंथा फैमिली, उससे। तो इसके स्पेशलिटी क्या है? ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसमें लाल, हरा, सफ़ेद और पिंक कलर का ये जो लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कोई भी जगह पे रखिए, घर में बाहर दोनों जगह में ही अच्छा होता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है ये। और ये जो प्लांट है, ये ओरिजिन है इसका ब्राज़ील ब्राज़ील से आया है। ये इंडियन ओरिजिन नहीं है। और ये इसका प्लांट का सबसे बड़ा खासियत है, ये इस प्रेयर प्लांट का जो फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं, जो मारंटा फैमिली है। तो ये शाम को इसका पत्ता एकदम मुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे। जब हम ये जो प्लांट होता है ये ऐसे मुड़ जाता है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता तो मुड़ने लगा है। ये देखिए, ये रात को ऐसे मुड़ जाएगा। एक जैसे लग रहा है कोई हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहा है, ऐसे हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है, दिन में पूरा खुल जाता है, रात में ऐसे मुड़ जाते हैं। तो ये प्लेन आप घर में भी कर सकते हैं, बाहर में ही रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सनलाइट नहीं पसंद करता है। हम बोलेंगे क्या क्या इसका केयर करने के लिए क्या क्या चाहिए, मैं बोलूँगा। तो पहले इसका लाइट, तो इसको ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। ब्राइट लाइट मीन्स जैसे आपका घर में जो ट्यूब लाइट, ज़्यादा लाइट जिधर आते हैं, जानले के पास जिधर ज़्यादा लाइट आते हैं उधर। नहीं तो आप आपका जो बैल्कनी है उधर भी रख सकते हैं। आपका जो टेरेस है, टेरेस में भी रख सकते हैं, लेकिन सेमी सेट में रखिए। इधर ज़्यादा धूप पर डायरेक्ट सनलाइट ये नहीं पसंद करता है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से इसका दो बात होता है। एक, इसका जो पत्ता है वो लाइट कलर हो जाता है, और जो इसके पत्ते क्या आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगते हैं डायरेक्ट सनलाइट में रखने से। और एक बात है, ये सेमी सेट में रखने से इसका जो कलर है बहुत खिलता है। इसका हो गया लाइट। आप बोलूँगा वाटर के बारे में। ये मॉइस्ट वाटर, मॉइस्ट सॉइल ज़्यादा पसंद करता है, तो पानी देते रहना चाहिए। पानी ज़्यादा नहीं, ऐसे वेल ड्रेन सॉइल में ज़्यादा होते हैं, अच्छा होते हैं, तो पानी ज़्यादा नहीं। तो इसको भीगा रहना चाहिए, मॉइस्ट रहना चाहिए, इसका पानी मॉइस्ट रहना चाहिए। तो रोज़ एक बार चेक कर लेना इसका पानी मॉइस्ट है कि नहीं। देख लीजिए, इधर का जो पानी है ये मॉइस्ट है। कैसे चेक करेंगे? ऐसे फिंगर देके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हाथ में मिट्टी लग गया तो ये मॉइस्ट है। मॉइस्ट नहीं होगा तो ऐसे मिट्टी नहीं लगेगा, आपको भीगा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे चेक कर लीजिए मॉइस्ट है कि नहीं। मॉइस्ट है तो ठीक है, नहीं तो पानी थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, पानी दे दीजिए। उसके बाद क्या है, वाटर ज़्यादा होने से इसका रूट रॉट हो जाएगा। इसका जो रूट है गल जाएगा, जड़ गल जाएगा, तो पौधे भी मर जाएगा। तो चेक कर लीजिए। इसके बाद बोलता हूँ सॉइल के बारे में। तो ये वेल ड्रेन सॉइल में बहुत अच्छा होता है। वेल ड्रेन सॉइल मीन्स जिसमें बालू ज़्यादा रहता है, पानी नहीं जमते हैं, ऐसे सॉइल में बहुत अच्छा होता है। तो सॉइल ऐसे करने के लिए आप एक बार गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक बार सैंड ले लीजिए, कोई भी रिवर सैंड हो, आप जो बिल्डिंग सैंड हो वो भी ले लीजिए। और थोड़ा सा ह्यूमस के लिए आप कंपोस्ट ले लीजिए, कोई भी कंपोस्ट, पाता जो लीफ कंपोस्ट है वो, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, गोबर का खाद ले लीजिए, पुराना गोबर का खाद जो होता है वो भी ले लीजिए, 1 पार्ट। ये तीनों पार्ट मिला के ये लगा दीजिए। और कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, ज़्यादा देखभाल करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इसमें लाइट रहना चाहिए, और पानी थोड़ा रोज़ देख लेना एक बार, पानी है क्या नहीं। पानी सूख जाएगा तो थोड़ा पानी दे देना। और इसमें फर्टिलाइजर क्या लगता है? फर्टिलाइजर, ये सॉफ्ट प्लांट है, मीन सॉफ्ट स्टेम का। देखिए, इसका जो स्टेम है सॉफ्ट स्टेम है, ये हार्ड नहीं है। तो सॉफ्ट स्टेम का जितना भी प्लांट है उसमें लाइट फर्टिलाइजर पसंद करते हैं। लाइट फर्टिलाइजर मीन्स, आप कंपोस्ट है आपके पास तो कंपोस्ट थोड़ा पानी में मिला के हल्का सा करके इसमें थोड़ा सा डालिए।
नहीं तो पत्ता का जो लिप कंपोस्ट है वो भी ऐसे ही कर सकते हैं, गोबर का खाद जो है वो भी कर सकते हैं। अब सरसों का खल जो है, सरसों का खल 2-3 दिन ऐसे पानी में ऐसे रख दीजिए। 2-3 दिन के बाद उसको लेके 1:10 में डालिए, 10 लीटर पानी में 1 लीटर ऐसे। नहीं तो 10 मग लीजिए पानी, उसमें 1 मग सरसों का और ऑयल डाल दीजिए, इस उससे आधा मग दे दीजिए इसमें। ज़्यादा कुछ इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं। और सबसे अच्छा है इसमें कंपोस्ट, हम कंपोस्ट देते हैं, हम बोल दे कंपोस्ट ही सबसे अच्छा है। आप ऑनलाइन में खरीद सकते हैं कंपोस्ट, इसका कोई बात नहीं। आपका गोबर का खाद बगल में आजू बाजू में मिल जाएगा, वो भी दे सकता है। नहीं मिलेगा तो कंपोस्ट ले लीजिए, ऑनलाइन में ऑर्डर कर दीजिए, ले लीजिए। उसके बाद ह्यूमिडिटी सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है इसका ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिड जगह पे रखना चाहिए। ह्यूमिड जगह मीन्स जिधर आपका एयर में थोड़ा ह्यूमिडिटी रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, इसके जो पानी का पोर्शन ज़्यादा होता है एयर में, ऐसे जगह पे जिधर जैसे कोई ठंडा जाएगा ऐसे उधर, और ज़्यादा गर्मी का दिन इसमें स्प्रे करना है ह्यूमिड, क्योंकि ये ह्यूमिड जगह पे ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा गर्मी जब पड़ जाएगा, ये ठंडा जगह पे रख दीजिए और स्प्रे करिए, दिन में 2 बार स्प्रे करिए, और कुछ नहीं चाहिए इसके। ह्यूमिड जगह पे नहीं रहने से क्या होगा, देखिए हम एक काट दिया तो इसमें क्या होता है, इसका जो लिप लिप का जो टिप है ये सूखने लगते हैं ह्यूमिड नहीं रहने से। हम नहीं देखा इसको कि कोई दिनों से नहीं देखा, तो इसको आहिस्ते 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 देखिए, ये देखिए, ये आपको मालूम पड़ जाएगा ऐसे शुरू होगा। अब ऐसे शुरू होते होते एक पूरा जो पत्ता है ऐसे हो जाएगा, सूख जाता है इसका। तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो ह्यूमिडिटी रहना चाहिए, स्प्रे कर दीजिए, मिट्टी में गिला रहना चाहिए। और ज़्यादा सूखा है तो आपका जो वेदर है ज़्यादा सूखा है तो इसके नीचे एक पानी का जगह पे के ऊपर, इसके नीचे एक पानी का जगह रखिए, पानी के ऊपर थोड़ा कुछ ऐसे कोई बर्तन कोई पत्थर रखिए, उसके ऊपर इसे रख दीजिए, तो पानी वेपराइज होगा और इसके ह्यूमिडिटी मिलते रहेगा। उस प्लांट के बारे में कोई भी और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।